काले खां का नाम सुना है? भक्त हुए हैं काले खां, थे मुस्लिम जाति के लेकिन भगवान के परम भक्त थे। किस किसने काले खां जी का चरित्र सुना है? करौली राजस्थान में श्री मदन मोहन जी विराजमान हैं। वहीं पर एक काले खां नाम के भक्त रहते हैं, मंदिर में झाड़ू की सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। शुरू शुरू में तो भगवान में उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी, केवल आते अपना झाड़ू लगाते और चले जाते, भगवान को भी नहीं देखते थे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ, काले खां के घर के लोग कहने लगे, बताओ ये हमारे परिवार का कैसा है, उधर हिंदुओं के भगवानों के सामने जाकर झाड़ू लगाता है, उनके मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, अरे हमारे यहाँ क्या कमी हो गई? भला बुरा कहने लगे। पत्नी भी भला बुरा कहने लगी। अब तो काले खां मंदिर में जाते, झाड़ू लगाते और वहीं भगवान के सामने बैठ जाते। सुबह से रात हो जाती वहीं रहते मंदिर में, घर ही नहीं आते। और एक बात कह दूं, हम कितना ही चाह लें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब भगवान चाहेंगे कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये व्यक्ति में बहुत भक्ति है। यदि भगवान चाह लें तो ही हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। मदन मोहन जी ने निश्चय कर लिया कि इस काले खां के अंदर मेरी भक्ति डालना है। विचार कर लिया और काले खां क्या, जो काले खां हैं इनके यहां कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी कहती, इसलिए ही संतान नहीं है क्योंकि तुम वहां जाके हिंदुओं के मंदिरों में तो जाके सिर फोड़ते हो, इसलिए हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। अब तो काले खां को और बुरा लगने लगा। क्यों? काले खां से कहते हैं इसलिए नहीं, भगवान को भला बुरा कहते हैं इसलिए। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ संतान होगी। मैंने अपने भगवान से, मदन मोहन जी से कह दिया है, हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। इनकी पत्नी ने कहा कि देखो, यदि हमारे घर पुत्री हुई तो हम समझ जाएंगे कि हमारे जो इष्ट हैं, मुसलमानों में अल्लाह कहते हैं, तो हमारे जो है ना, हम समझ जाएंगे कि यदि पुत्री हुई तो हमारे अल्लाह ने दी। लेकिन यदि लड़का हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि मदन मोहन जी ने दिया है, इससे निश्चित हो जाएगा। अब कुछ समय बीता और एक दिन काले खां के यहाँ बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब तो सबके मुंह बंद हो गए, सब कहते थे ना, अब कोई कुछ नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि मदन मोहन जी ने दिया है। उन्हीं ने शर्त रखी थी कि यदि लड़का हुआ तो हम समझ जाएंगे मदन मोहन जी ने दिया है, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब तो लड़का हो गया। अब तो काले खां दौड़ते हुए जाते हैं मंदिर में, खूब सेवा करते हैं भगवान की। अंदर तो प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन बाहर से खड़े खड़े खूब हाथ जोड़ते हैं, खूब उनके भाव से पूजा करते हैं। अब एक दिन जो काले खां का लड़का था ना, उसको उसके मित्र नदी के तट पर ले गए खेलने के लिए। चलो हम कोई खेल खेलेंगे। तो काले खां के बालक को नदी के तट पर ले गए और वहां किसी काले नाग ने उसको
डस लिया। अब तो पूरा शरीर नीला पड़ गया। उस बालक के मित्रों ने आकर घर पर बताया, तो जो उस बालक की माँ थी वो गई दौड़ते हुए मंदिर में गई। काले खां खड़े हैं हाथ जोड़कर, आरती चल रही है। काले खां की पत्नी ने कहा कि देखो जल्दी चलो यहां से, हमारे बालक को कोई सर्प ने काट लिया है, जल्दी चलो नहीं तो वो मर जाएगा। काले खां ने नहीं सुना, क्योंकि आरती में खड़ा था। पत्नी कहकर चली गई, तुम जल्दी से आ जाना और किसी पंडा को साथ में ले आना, किसी जोशी को साथ में ले आना जो विष निकाल दे आकर, कहकर चली गई। अब जब पट बंद हुए, जब मदन मोहन जी का मंदिर बंद हुआ, तब काले खां को याद आया कि मेरी पत्नी आई थी, कह रही थी कि पुत्र को काट लिया है सर्प ने। पहुंचा नदी के तट पर और जाकर देखा तो पुत्र का शरीर बिल्कुल नीरा पड़ा हुआ है, मुख में से फैन निकल रहा है। किसी ने कह दिया ये तो मृत हो गया, मर चुका है ये। क्या कहा? ये तो मर गया बालक। जो बालक था ना, वो बालक राम राम कृष्ण कृष्ण बोलकर उठकर बैठ गया। मरा हुआ बालक उठकर बैठ गया और कहने लगा, मैया, अम्मी, अम्मी कहते हैं उन लोगों में, अभी जो मेरे संग एक बालक खेल रहा था वो बालक कहां गया? काले खां ने पूछा, कौन बालक? अरे कौन खेल रहा था, यहां तो कोई नहीं था। तो उस बालक ने कहा कि नहीं, मेरे साथ अभी कोई बालक खेल रहा था, मैं सो गया था, वो मेरा सखा मुझे आकर उठा रहा था, कह रहा था कि उठ जाओ, मुझे उठा रहा था। सब समझ गए कि और कोई नहीं, मदन मोहन लाल जी की लीला है, मदन मोहन लाल जी ने ही ये बालक दिया है। सबने हाथ जोड़ लिए और जभी से मदन मोहन लाल जी के मंदिर में 2 पंक्ति गाई जाती हैं। क्या कहते हैं मदन मोहन लाल जी के मंदिर में? कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, समझना आप, कारे के बेटा को यानी काले खां के बेटा को जब कारे ने खायो, किसने? कारे नाग ने खायो। तो कारे की कविता सुन, काले खां ने प्रार्थना की थी ना, तो काले की कविता सुन बेटा जिवायो है। ये 2 पंक्तियां गाते हैं और फिर कहते हैं, श्री मदन मोहन लाल की जय।